हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड के शुरुआत में क्रश नीचे गिरा होता है और उसके पास में ब्लैक हैंड होता है। ब्लैक हैंड अपने सर पर हाथ रखता है और अपने मन में सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इससे हार गया। क्लैश ब्लैक हैंड को बोलता है, मुझे लगा था तुम एक ब्लो में खत्म हो जाओगे, लेकिन तुम अभी तक खड़े हो, काफी कमाल है। ब्लैक हैंड केजियन को सामने देखकर अपने मन में सोचता है, इसे बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरफ लग रहा है, लेकिन ये कहां से आया। तभी उन दोनों के साइड से दो बंदे आते हैं। केजियन उनकी तरफ देखता है, उनमें से पहला बंदा बोलता है, ये तुम लोगों का टाइप का नहीं है, इसे मैं दूंगा। और उसके पास में दूसरा विलेन बोलता है, मुझे लगता है ये तुम्हारा वर्दी है। और उन दोनों विलेन का रैंक दिखाया जाता है। उनमें से पहला विलेन का रैंक होता है B-, जिसका नाम होता है पॉइंटर, और सेकंड विलेन का नाम होता है हैमर बॉय, जिसका रैंक होता है C+। मोरोस उन दोनों को देखने के बाद केजियन को बोलता है, ये लोग बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। केजियन बोलता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन ये लोग स्मॉल फ्राइज की तरह है। केजियन की बात सुनकर पॉइंटर चिल्ला के केजियन को बोलता है, तुमने अभी क्या कहा, हमें स्मॉल फ्राइज कहा तुमने। केजियन पॉइंटर की बात सुनकर उसकी तरफ घूरने लगता है और अपने डार्कनेस ऑरा को बाहर निकालता है। केजियन की डार्कनेस ऑरा को देखने के बाद पॉइंटर अपने पैर को पीछे कर लेता है और वो थोड़ा घबराने लगता है। उतने में उन दोनों के पीछे से एक विलेन आता है और वो विलेन उन दोनों को बोलता है, मेरे रास्ते से हटो। और उस विलेन का रैंक दिखाया जाता है। उस विलेन का रैंक होता है B+ और उसका नाम होता है आयरन मार्क्स। आयरन मार्क्स जंप करता है और अपने दोनों हाथ को सामने कर केजियन की तरफ आता है और केजियन को बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पे जस्टिस दिलाऊंगा इस भील जोन के पीस के लिए। केजियन खुद को साइड कर लेता है और वो जाकर एक दीवार से लगता है और दीवार से लगते ही वो दीवार पूरी तरीके से टूट जाता है। केजियन वहाँ पे देख ही रहा होता है, उतने में पीछे से हैमर बॉय एक किल को निकालता है और अपने हैमर से केजियन की तरफ पॉइंट आउट करके केजियन की तरफ मारता है। और उस अटैक का नाम होता है हैमर शॉट। और केजियन को बोलता है, अब टाइम है हंट करने का। केजियन उसके हैमर शॉट को डॉज करते हुए बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ जाने लगता है। उतने में उसके सामने पॉइंटर आ जाता है अपने स्पीयर को लेकर। हैमर बॉय पॉइंटर को बोलता है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। पॉइंटर हैमर बॉय को बोलता है, तुम्हें पता है तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, और अपने स्पीयर को घुमाने लगता है। और केजियन को बोलता है, मैं तुम्हें अपने फ्लेम का एक टेस्ट कराऊंगा। और उसकी स्पीयर से फ्लेम निकलने लगता है। केजियन अपने हाथ को सामने करता है और अपने डार्कनेस फ्लेम का यूज करता है पॉइंटर के ऊपर। पॉइंटर केजियन का डार्क फ्लेम को देखकर बहुत शौक हो जाता है और पॉइंटर उसकी डार्क फ्लेम को डॉज करने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेवी होता है, जिसकी वजह से वो संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हैमर बॉय अपने मन में सोचता है, ये किस तरह का फ्लेम है। क्रश केजियन का डार्क फ्लेम देखकर बोलता है, क्या ये लड़का एक मेज है, तो इसका मतलब इसने हमें बेवकूफ बनाया। क्रश के पीछे से जोक आती है और क्रश को धक्का देकर बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और क्रश केजियन की तरफ जाने लगता है। जोक अपने वेपन को और भी ज्यादा पावर देती है और अपने वेपन को केजियन की तरफ फेंकती है। केजियन उसके वेपन को देख लेता है और अपने शैडो स्लाइजर का यूज करके उसके वेपन को सेंटर से काट देता है। क्रश उसका फायदा उठा के केजियन के पास आ जाता है और अपने बड़े से हैमर को लेकर केजियन के ऊपर मारने वाला होता है। केजियन उसको देख लेता है। केजियन अपने शैडो स्लाइजर का फिर से यूज करता है और उसके हैमर को तोड़ देता है। हैमर को तोड़ते ही केजियन पीछे की तरफ मुड़ता है और अपने किक को क्रश के पेट के ऊपर मारता है। ब्लैक हैंड ये सब कुछ नीचे बैठकर देख रहा होता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। देखते ही देखते केजियन आयरन मार्क्स को भी पीट देता है। ब्लैक हैंड केजियन को देखकर अपने मन में सोचता है, कौन है ये गाय जो ये बेगर कोई हेजिटेशन के हर किसी को मार रहा है, और इसके मूव को प्रिडिक्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसका शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि ये हमारा शिकार कर रहा है। तभी केजियन के चारों ओर वेव आता है और केजियन को पकड़ लेता है। केजियन को कुछ समझ में नहीं आता। वो जब पीछे देखता है तो पीछे और एक विलेन आ जाता है और वो विलेन केजियन को बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ पे पकड़ लिया है। और उस विलेन का रैंक होता है B रैंक और उसका नाम होता है ब्लाइंडर। केजियन ब्लाइंडर को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटी सी चीज मुझे रोक सकती है। ब्लाइंडर बोलता है, तुम्हारा स्ट्रगल करना यहाँ पे बेकार है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है मेरे वेब से तुम बच सको, क्योंकि ये तुम्हारी फुल बॉडी पर नहीं है, ये तुम्हारा डिजायर और ऑब्सेशन पर कंप्लीटली कंट्रोल है। और वैसे भी हम दोनों ही डार्कनेस यूजर हैं, तो आपस में फाइट करना बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। केजियन उसके वेब को देखकर बोलता है, क्या ये पॉइजनस है, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा और मेरी पावर भी यूज नहीं हो रही। ब्लाइंडर हंसते हुए बोलता है, अब तुम हेल का टेस्ट लो। केजियन को वेब पे फंसा हुए देखकर जोक और पॉइंटर केजियन के ऊपर अटैक करते हैं और उसको बोलते हैं, अब इसे हम मार देंगे। पॉइंटर अपने स्पीयर को केजियन की तरफ करके बोलता है, माना कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन अब तुम यहीं पे मरोगे। केजियन अपने एक हाथ से पॉइंटर की स्पीयर को पकड़ लेता है। उतने पीछे से केजियन को हंसते हुए कोई बोलता है, इस भील जोन के पीस के लिए मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और पीछे से आयरन मार्क्स आता है और केजियन को पीछे से धक्का देता है। जोक अपने पंच को रेडी करती है और आयरन मार्क्स को बोलती है, तुमने काफी अच्छा किया। और जोक अपने पंच को केजियन के सामने से मारती है। ऊपर से क्रश भी केजियन के ऊपर मारता है, जिससे केजियन के मुंह से खून निकल जाता है और वो सारे लोग केजियन के ऊपर हंसने लगता है और वो लोग बोलते हैं, इसे मारो। केजियन उन तीनों के पंच की वजह से नीचे गिर जाता है और ब्लैक हैंड भी उठ के आकर उसे ऊपर किक मारने लगता है। तभी केजियन के इनर माइंड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे कांगो आ जाता है। कांगो केजियन को बोलता है, तुमने सब कुछ लिया, लेकिन तुम अभी भी कमजोर हो। तुमने मेरी बॉडी ली ये सब कुछ दिखाने के लिए, लेकिन अब तुम मरो। और केजियन वो सारे इंसिडेंट को याद करता है जो कि उसके साथ हुआ है। वो सब कुछ याद करने के बाद केजियन बोलता है, मैं हूँ, और बहुत ज्यादा गुस्से से अपनी पावर को अनलीश करता है। उसकी पावर का ऑरा को देखकर वो सारे विलेन उससे दूर हो जाते हैं। मोरोस केजियन की ऑरा को देखकर कुछ समझ नहीं पाता है और केजियन वहां से खड़ा हो जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, ड्राइवर, क्रो और एयरडाई उस बिल्डिंग की तरफ आ रहे होते हैं जहाँ पे केजियन होता है। क्रो ड्राइवर को बोलती है, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, चिल करो, वहाँ पे सब कुछ ठीक है। ड्राइवर बोलता है, तुम जो बोल रही हो अगर वो होता तो काफी अच्छा होता, लेकिन मैं वहाँ पे किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए हमें वहाँ पे जल्दी पहुंचना होगा। जैसे ही ड्राइवर, क्रो और रेडाई वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो तीनों वहाँ पे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ड्राइवर बोलता है, मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे केजियन होता है वहाँ पे बहुत सारा डार्कनेस ऑरा होता है। और हम केजियन के पास देखते हैं जहाँ पे वो सारे विलेन केजियन को
को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। जो केजियन का ऑरा को देखकर बोलती है ये क्या चीज है। बाइंडर जोक को बोलता है मेरा बाइंडिंग इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगा। जोक ब्लाइंडर की बात सुनकर अपने पंच को रेडी करती है और केजियन की तरफ बढ़ती है। केजियन जोक को आते हुए देख लेता है और ब्लाइंडर की ब्लाइंड से खुद को छुड़ाकर उसके ऊपर स्कारलेट स्लैश का यूज करता है। उसका वो स्किल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जमीन के अंदर से बहुत सारे स्कारलेट स्लैश निकलता है और उन सब के ऊपर वो लोग खुद को बहुत ज्यादा मुश्किल से संभालते हैं और एक टाइम पर आकर केजियन का स्कारलेट स्लैश एक जगह रुक जाता है। जो केजियन की इस पावर को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और बोलती है क्या चीज है। केजियन धीमी आवाज से बोलता है मुझे मेरा रिवेंज चाहिए और उसी टाइम वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं इस जगह पे यहाँ पे इस तरह नहीं मर सकता और अपनी पावर को और भी ज्यादा अनलिश करता है। तभी ड्राइवर वहाँ पे एक बिल्डिंग पर आ जाता है। क्रो ड्राइवर को बोलती है क्या ये वही डार्क डकलिंग है जिसे हम जानते थे। ड्राइवर अपने ग्लास की मदद से केजियन को स्कैन करता है और बोलता है इसकी मैजिक पॉइंट 2000 से भी ज्यादा हो चुका है। जो सुनने के बाद रेड आई बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता और अपने मन में सोचता है 2000 मैजिक पॉइंट काफी है एक एपोक्लिप्स लाने के लिए। क्रो ड्राइवर को बोलती है अब तुम क्या करोगे, मुझे नहीं लगता इसे इस हालत में छोड़ना चाहिए। ड्राइवर क्रो को कुछ आंसर नहीं देता और केजियन की तरफ देखने लगता है। इधर मोरोस केजियन को अपने रेज से उठाने की कोशिश करता है और वो केजियन को बोलता है अगर तुमने अपने रेज को कंट्रोल नहीं किया तो तुम अपने कंट्रोल को पूरी तरीके से खो दोगे और वो केजियन को बार बार बुलाने लगता है। तभी केजियन मोरोस को बोलता है मैं जागा हुआ हूँ और वो मोरोस की तरफ देखता है और स्माइल करके बोलता है तुम्हें क्या लगा कि मैंने अपना सेंस खो दिया, वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए बरसेक मोड पर आ चुका था। तभी केजियन अपने गले की तरफ इशारा करता है और बोलता है तुमने मेरा विल पावर को अंडर एस्टिमेट किया है। मोरोस उसकी गले की तरफ देखकर बोलता है ये तो वही डीएसपी है जो कि तुम्हें रेड आई ने दिया था, क्या तुमने इसकी वजह से अपने कंट्रोल को वापस लिया। ड्राइवर केजियन को देखकर बोलता है मुझे लगता है वो अपना सेंस पे वापस आ चुका है। क्रो ड्राइवर को बोलती है ये काफी परफेक्ट चांस था मुझे अपना बेस्ट स्किल को दिखाने का। ड्राइवर फिर से अपना ग्लास का यूज करता है और केजियन को स्कैन करता है। ड्राइवर अपने मन में सोचता है इसका मैजिक पॉइंट बिल्कुल हाफ हो चुका है लेकिन कुछ टाइम पहले ही इसका मैजिक पॉइंट बहुत ज्यादा था, क्या एक्सप्लोजन पावर थी इसके पास। मोरोस केजियन को बोलता है क्या तुम ठीक हो। केजियन बोलता है मैं बहुत ज्यादा थकान फील कर रहा हूँ और वो सामने की तरफ देखता है। सामने वो सारे विलेंस वहाँ पे नीचे गिरे होते हैं। केजियन उन सबको बोलता है क्या तुम लोग अभी भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। जोक फिर से खड़ा होने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे से ब्लैक हैंड आता है और वो केजियन को बोलता है तुम जीत गए, लेकिन जोक उसकी बात से सहमत नहीं होती। वो बोलती है मैं अभी भी फाइट कर सकती हूँ। ब्लैक हैंड उसके पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ के उसे जमीन में पटक के मारता है और बोलता है अब बस करो, एक बंदे के ऊपर इतने सारे विलेन एक साथ अटैक करे ये काफी बेकार है, लेकिन तुम अब भी अपना हार नहीं मान रही हो। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी प्राइड है। अगर तुम अभी भी फाइट करना चाहती हो तो तुम जाकर बॉस से बात कर सकती हो। तभी ब्लैक हैंड के पीछे से ड्राइवर क्रो और रेड आई आ जाता है। जो ड्राइवर को वहाँ पे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ड्राइवर वहाँ पे आते ही और केजियन की तरफ जाने लगता है और केजियन को बोलता है तुम जीत गए, तुमने ये टेस्ट पास कर लिया और वो केजियन को कांग्रेचुलेशन करता है। केजियन ड्राइवर की तरफ देखता है और उसे बोलता है क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए। ड्राइवर बोलता है हाँ मेरे लिए इतना काफी है। केजियन ड्राइवर की बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है अगर मैं तुम्हारे ऊपर गिर जाऊं तो तुम कुछ माइंड कम करना। और केजियन ड्राइवर के ऊपर बेहोश हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।